नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है कामायनी का चिंता सर्ग भाग 6। इसके अंतर्गत हमने 2 पद्यांश लिए हैं जिनका पठन पाठन आज हम करेंगे। ये दोनों पद्यांश आपके सम्मुख स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सर्वप्रथम हम इन पद्यांशों का सस्वर वाचन करेंगे। तत्पश्चात इनके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। उसके पश्चात प्रसंग के अंतर्गत कवि, ग्रंथ एवं संदर्भ का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात इसकी व्याख्या करेंगे और फिर इससे संबंधित जो विशेष बातें हैं वो जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम सस्वर वाचन करते हैं। बंधी महाबट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही। बंधी महाबट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही। उतर चला था वह जल प्लावन, और निकलने लगी मही। उतर चला था वह जल प्लावन, और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हंसती सी पहचानी सी। वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हंसती सी पहचानी सी। ये सस्वर वाचन। अब इन पद्यांशों के अंतर्गत आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। महाबट, वस्तुतः यह महावट है। वै का बै लिख दिया गया है, प्रयोग किया गया है कवि द्वारा जानबूझकर। तो महाबट का अर्थ है बरगद का विशाल वृक्ष। नौका का अर्थ आप जानते ही हैं, नाव होता है। और जल प्लावन का अर्थ पानी की बाढ़ से है। मही पृथ्वी का पर्यायवाची है। मर्म वेदना कहते हैं हृदय विदारक पीड़ा को, ऐसी पीड़ा जो हृदय को चीर दे। करुणा विकल, करुणा विकल से तात्पर्य है करुणा से व्याकुल। करुणा में एक भाव है। लक्ष्यार्थ इसका लिया जाएगा करुणा से व्याकुल करने वाली। अकेली का यहाँ अर्थ ग्रहण किया गया है एकमात्र से अथवा केवल से। हंसती सी, हंसती सी का अर्थ है मानो उपहास करती हुई। यहाँ सी समानार्थक न होकर, समानतावाचक न होकर, उपमावाचक न होकर उत्प्रेक्षावाचक है, इसलिए मानो। पहचानी सी, पहचानी सी का अर्थ है मानो पूर्व परिचिता हो। ये कठिन शब्दों के अर्थ। और सदैव की भांति अब प्रसंग का अध्ययन। प्रसंग के अंतर्गत कवि आप परिचित हैं, जयशंकर प्रसाद। ग्रंथ आप परिचित हैं, कामायनी। और कामायनी के अंतर्गत ये दोनों पद्यांश चिंता नामक सर्ग से लिए गए हैं, जो कि कामायनी महासर्ग का महाकाव्य का प्रथम सर्ग है। संदर्भ क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे कि कवि द्वारा बाह्य परिवेश एवं उसके माध्यम से प्रलय के पश्चात, क्षमा कीजिए, हिमालय के शिखर पर बैठे हुए चिंतित मनु की मनोदशा का चित्रण कवि ने किया है। ये हो गया प्रसंग। अब इसके पश्चात इसकी व्याख्या पर आते हैं। दोनों पद्यांशों की व्याख्या करते हैं।
बंधी महाबट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही। उस पुरुष की नाव, किस पुरुष की नाव? जो जल प्लावन में अथवा जल प्रलय में बच गया था। और हम कवि के बिना बताए भी जानते हैं कि उस पुरुष का नाम है मनु, जो कि कामायनी महाकाव्य के नायक हैं। तो उस पुरुष की नाव, जिसकी सहायता से उसने आत्मरक्षा की थी, वही नाव विशाल बरगद वृक्ष से बंधी हुई थी। और अब जल का स्तर घटकर नीचे चला गया था, अतः वह नाव उपयोगिता के समाप्त हो जाने पर सूखे हुए धरातल पर उपेक्षित सी पड़ी थी, क्योंकि अब उसका कोई उपयोग नहीं था। इसलिए उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। चूंकि प्रलय की बाढ़ या प्रलय का पानी अब उतरने लगा था, इसलिए पृथ्वी का कुछ भाग पानी से बाहर निकलने लगा था। वस्तुतः पृथ्वी तो जहाँ थी वहीं है, वो न तो भीतर गई थी और न ही बाहर निकली थी। हुआ यह था कि बाढ़ के जल ने पृथ्वी को आच्छादित कर लिया था, और जब पानी घटने लगा तब ऐसा आभासित हुआ कि धरती पानी से बाहर निकल रही है। आभासित हो रहा है, दृष्टिभ्रम है। इससे आगे, निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी। सोच में या चिंता में लीन उस पुरुष की घनीभूत पीड़ा, हृदय में जमा हुई पीड़ा अभी तक उसके अंतर में उमड़ती घुमड़ती रही थी, किंतु अब वह पीड़ा व्यक्त होने लगी है। वह व्याकुल कर देने वाली कहानी के समान हृदय विदारक थी। कोई दुखांत कहानी या कष्ट और क्लेश और शोक जैसे भावों से भरी हुई कहानी अगर हम पढ़ें तो हमारे हृदय में दुख की अनुभूति अपने आप आ जाती है। तो वह व्याकुल कर देने वाली कहानी के समान हृदय विदारक थी। क्या? घनीभूत पीड़ा। वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हंसती सी पहचानी सी। दुर्भाग्य से उस व्यथा कथा को सुनने के लिए कोई भी वहाँ पर उपस्थित नहीं था जो उस आर्त पुरुष के प्रति, उस पीड़ित पुरुष के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करता। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति जब दुखी होता है, पीड़ित होता है, तो वह चाहता है कि उसके दुख और पीड़ा को बांटने वाला कोई हो। यहाँ इसी छिपे हुए तथ्य की ओर संकेत किया गया है। तो वहाँ उस पुरुष की व्यथा कथा को सुनने के लिए कोई उपस्थित नहीं था। एकमात्र प्रकृति, अकेली प्रकृति ही उसके दर्द भरे उद्गार को सुन रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति उसकी पूर्व परिचिता हो, पहचानी सी, उसके जीवन के रहस्य से परिचित हो, और उसकी मर्मस्पर्शी आत्म कहानी को सुनकर संवेदना न प्रकट करके मानो व्यंग्य पूर्वक हंस रही हो। ये भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि किसी व्यक्ति को यदि आप अपनी पीड़ा या दुख से परिचित करवाते हैं और वह कुछ सांत्वना के बोल नहीं बोले, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उससे सहानुभूति नहीं रखता है, बल्कि मन ही मन वह उसकी पीड़ा पर हंस रहा है। कवि ने इसी अनुभूति को पकड़ा है और उसका वर्णन किया है। ये हो गया आपका व्याख्या संबंधित भाग। आइए इस व्याख्या से संबंधित कुछ विशेष बातों की जानकारी ले लेते हैं। नौका
महाबट और जल प्लावन, 3 शब्द या शब्द युग में यहाँ आए हैं। ये प्रसंग गर्भित हैं, इनसे प्रसंग जुड़ा हुआ है। इनका उल्लेख प्राचीन कथा के आधार पर किया गया है। प्रलय संबंधी विभिन्न कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि उस जलप्लावन में मनु ने नाव के सहारे अपनी प्राण रक्षा की थी। प्रस्तुत सर्ग में अन्यत्र भी उसका स्पष्ट निर्देश हुआ है। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कहा गया है कि हिमालय पर पहुंचकर मनु ने नौका को वृक्ष से बांध दिया था, परंतु उसमें उस वृक्ष के प्रकार का निर्देश नहीं था, उसके नाम का निर्देश नहीं था कि वह वृक्ष बरगद का था अथवा पीपल का था अथवा और किसी अश्वत्थ का था। महाभारत ग्रंथ के अनुसार मनु ने नाव को पर्वत शिखर से बांधा था, जिसे नौबंधन कहते हैं। उसी पर्व के अंतर्गत वर्णित है कि विश्वव्यापी विनाश के समय महावट बच रहा था। इन स्रोतों के आधार पर प्रसाद ने संभवतः यह समन्वित संकल्पना की है कि मनु ने नाव महावट से बांधी थी। जलप्लावन ऐसी बाढ़ है, ऐसी भीषण बाढ़ है जिसमें चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता हो और धरातल जलमग्न हो जाता हो। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में उसे औघ की संज्ञा दी गई है। काम सर्ग में प्रसाद ने भी उसका उल्लेख किया है, ये कहकर संतुष्ट ओघ से मैं न हुआ। तो ये इसके प्रसंग थे। अगले तथ्य पर, अगली विशेष बात पर चलते हैं। पड़ी रही शब्द का उपयोग हुआ है, ये दरअसल मुहावरे के रूप में, क्षमा कीजिए, मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होता है और उपेक्षा सूचक मुहावरा है। इसकी 2 व्यंजनाएं संभव हैं कि एक तो यह है कि जब तक बाढ़ चढ़ाव पर थी, उसका पानी चढ़ रहा था, तब तक नाव उसके थपेड़े खाकर आंदोलित होती रही और बाढ़ के उतरने पर धरती का जो ठोस आधार है उसे पाकर वह अचल हो गई, स्थिर हो गई। और दूसरी व्यंजना यह है कि उपयोगिता के समाप्त हो जाने पर उसका उपेक्षित हो जाना स्वाभाविक था। निकलने लगी मही में व्यंजना की विशेषता है, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी न तो भीतर गई थी और ना ही बाहर निकली थी, वह तो जहाँ थी वहीं है, किंतु बाढ़ के जल ने उसे आच्छादित कर लिया था। और जब पानी नीचे उतरने लगा, पानी घटने लगा, तब ऐसा आभासित हुआ कि मानो धरती पानी से बाहर निकल रही है। करुणा विकल कहानी सी पंक्ति का प्रयोग हुआ है। तो करुणा विकल कहानी सी पंक्ति में अमूर्त अचेतन कहानी तो विकल हो नहीं सकती, विकल तो कोई चेतन ही हो सकता है। विकल होना चेतन की विशेषता है। वस्तुतः विकल कौन थे? मनु विकल थे। अतः मनु के समक्ष जो विशेषण आना चाहिए था वह कहानी के समक्ष आया, इसलिए यहाँ विशेषण विपर्यय अलंकार हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि जहाँ पर विशेषण शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि उन्हें उनके उचित स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर रख दिया जाता है, वहाँ विशेषण विपर्यय अलंकार होता है। क्यों? क्योंकि विपर्यय का अर्थ ही है स्थान परिवर्तन। तो विशेषण विपर्यय अलंकार इसमें विद्यमान है। अकेली प्रकृति कहकर कवि ने प्रकृति पर नारी का आरोप कर दिया है, क्योंकि अकेली स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार व्याप्त हो गया है, विद्यमान हो गया है। हंसती सी पहचानी सी में सी उपमावाचक न होकर उत्प्रेक्षावाचक है, कल्पना से संबंधित है। मनु को लग रहा था, ध्यान दीजिए, लग रहा था, मनु कल्पना कर रहे हैं, उन्हें लग रहा था मानो प्रकृति उनकी नियति पर हंस रही है, मानो प्रकृति उनकी पूर्व परिचिता है। अतः उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और दोनों पद्यांशों के विभिन्न स्थानों पर आपके अनुप्रास के 2-3 भेद विद्यमान हैं, तो आप समन्वित रूप से लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। तो आप अलंकारों का विशेष ध्यान रखें, भावों का विशेष ध्यान रखें और उन्हें समय आने पर परीक्षा में अंकित करें ताकि आपके अंक अच्छे आएं। आज का गृह कार्य अंकित कर लीजिए। आज का गृह कार्य है कि जल प्लावन में या जल प्लावन का प्रसंग
किन 2 ग्रंथों में आया है। आपको सिर्फ 2 ग्रंथों के नाम लिखे हैं कि जल प्लावन का जो उल्लेख है कामायनी से पहले किन 2 ग्रंथों में किया गया है। उन 2 ग्रंथों के नाम आपको लिखने हैं जो पठन पाठन के दौरान, इस कालांश के दौरान मैंने आपको बताए भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।